ये कहानी है लिलीपुट के दुनिया की। बहुत समय पहले की बात है। बादलों में एक सुंदर सा परीलोक था। उस परीलोक की रानी परी की एक बेटी थी, नटखट परी। नटखट परी बहुत ही शरारती और चंचल थी। रानी परी हमेशा अपनी बेटी नटखट परी से परेशान रहती थी। नटखट परी के शरारत के वजह से रानी परी ने परीलोक में बहुत ही ज्यादा सख्त कानून बनाए थे ताकि परीलोक और वो खुद सुरक्षित रहे। एक दिन परीलोक की कुछ परियां नटखट परी से कहती है, अरे अरे नटखट परी, अब तुम शरारत कैसे करोगी? रानी माँ ने तो पूरे परीलोक में बहुत ही ज्यादा कड़े कानून बनाए हैं। तुम अब अपने घर से ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, उड़ नहीं सकती और हाँ, पृथ्वी लोक भी नहीं जा सकती। अब तुम ऐसा करो, घर में ही रहा करो। हाँ, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मेरा नाम नटखट परी है, नटखट परी। जैसा मेरा नाम वैसा ही मेरा काम। मैं जब तक पृथ्वी लोक घूम के ना आऊं, मुझे नींद तक नहीं आती। इसलिए रानी माँ ने चाहे कितने भी कड़े कानून बनाए हो, मैं तो घूमने जाऊंगी, मौज मस्ती करूंगी। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो। इस तरह नटखट परी बाकी परियों को बता देती है, उसके पैर में बेड़ियां बांधने वाला कोई नहीं है और वो जैसा जीती थी वैसा ही जिएगी। नटखट परी जो कहती थी वही करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी को महल में ना देख नटखट परी पृथ्वीलोक जाने की योजना बनाती है और वो रात के अंधेरे में परीलोक से बाहर निकल जाती है। मैंने कहा था ना, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब तो मैं पूरा पृथ्वीलोक घूम के आऊंगी और रानी माँ को पता भी नहीं चलेगा। सभी परियां माँ से कितना डरती है, पर मैं नहीं डरती। परी पृथ्वीलोक जा ही रही होती है, तभी जोर जोर से तूफानी बारिश होने लगती है। उस बारिश में नटखट परी की शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। तूफान की वजह से उसके पंख भी टूट जाते हैं और परी की जादुई छड़ी भी नीचे गिर जाती है। वो बहुत प्रयास करती है अपने आप को बचाने का, पर वो कुछ नहीं कर पाती और वो तेज तूफान और बारिश की वजह से एक समुंदर में गिर जाती है और बाद में लहरों के साथ किनारे तक पहुंच जाती है। नटखट परी बेहोश थी। सूरज निकलने के बाद कुछ लोग परी के पास आए। वो लोग आकार में छोटे थे। नटखट परी उनके सामने एक विशाल इमारत की तरह लग रही थी। वो सब लोग नटखट परी को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, लिलीपुट में ये कौन आ गया? ये कितनी बड़ी है? मैं तो इसके हाथों के बराबर भी नहीं हूँ। देखो ना, कितनी बड़ी है। सुनो सुनो लिलीपुट वासियों, हमें इस विशाल लड़की की मदद करनी चाहिए। लिलीपुट की दुनिया में किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा जाता। हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि ये कौन है और कहाँ से आई है। लिलीपुट वासी नटखट परी को खींचकर समंदर के बाहर ले आते हैं। तभी लिलीपुट की एक लड़की परी के ऊपर चढ़ जाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है तो नटखट परी को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गई? और तुम लोग कौन हो? तुम लोग इतने छोटे आकार में कैसे? तुम लिलीपुट में हो, हम सब ऐसे ही हैं, बल्कि हमें तुम एक विशाल इमारत की तरह लग रही हो। वैसे तुम कौन हो? मैं नटखट परी हूँ। मैं अपने परीलोक वापस जाना चाहती हूँ। अरे, तुम अब दूसरी दुनिया में हो। तुम्हारी दुनिया में जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं। जब हमारी रानी तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति देगी, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। चलो गाँव वालों, इसे रानी के पास ले जाते हैं। नटखट परी परेशान थी। वो इतने छोटे छोटे लोगों के बीच कैसे रहेगी और रानी परी ने उसे लिलीपुट में रहने की अनुमति दे भी दी तो वो अपने परीलोक कैसे जाएगी? ये सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। लिलीपुट वासी परी को रानी अंजना देवी के पास ले जाते हैं और रानी को नटखट परी के बारे में बताते हैं। हम लिलीपुट की रानी हैं और यहाँ हमारे आदेश के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तुम हमारे दुनिया में आ तो गई, लेकिन तुम्हें हमारे लिलीपुट की दुनिया में रहने के लिए काम तो करना ही होगा और जब तुम्हारे जाने का साधन बन जाएगा तो हम सही सलामत तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देगी। सैनिकों, नटखट परी के रहने की व्यवस्था की जाए। चलो काम पे लग जाओ।
रानी अंजना देवी के आदेश के अनुसार सैनिक नटखट परी के लिए एक विशाल घर बनाते हैं। अब नटखट परी लिलीपुट में रहने के लिए काम करना शुरू कर देती है। एक जगह का पुल टूट गया था। लोगों को यहाँ से वहाँ आ जाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए परी लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए अपने हाथ का सहारा देती थी। इसी तरह नटखट परी लिलीपुट के लोगों की मदद कर रही थी। वो आकार में बड़ी होने के कारण जो काम लोग नहीं कर पाते वो सब काम नटखट परी करती थी। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा खुश थे, परंतु अंजना देवी की बहन संजना देवी वो परी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने जो योजना बनाई थी लिलीपुट के बर्बादी के लिए, उस पे इस कल की आई परी ने पानी फेर दिया। वो जो पुल तोड़ा था वो भी इस नटखट परी ने ठीक कर दिया। अब मैं अपनी बहन को मारकर इस दुनिया पे राज कैसे करूंगी? मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हाँ संजना देवी, आपको कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये नटखट परी आपकी बहन अंजना देवी को अपने बाजू कर लेगी। फिर अंजना देवी आपकी बात कभी नहीं मानेगी। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। ऐसा कहकर संजना देवी लिलीपुट के लोगों को और रानी को एक जगह इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, देखो अंजना, मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा और तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, पर मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो जो हमारे गांव में परी आई है ना, वो हमारी मदद क्यों कर रही है पता है? ताकि वो हमारा भरोसा जीतकर हम सबको मार डालकर इस लिलीपुट की दुनिया पर राज करना चाहती है। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि आखिर ये कल की आई लड़की हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है। अंजना देवी सैनिकों को आदेश देती है, सैनिकों, जब तक उस परी के जाने का इंतजाम न हो तब तक उस विशाल परी को बंदी बना के रखो। सैनिक परी को बंदी बना लेते हैं। परी को कुछ समझ नहीं आता कि लिलीपुट वाले उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। ये आप लोगों ने मुझे बंदी क्यों बना के रखा है? मैं तो आपकी मदद करती हूँ। लोगों को किसी बात की समस्या हो तो उसे सुलझाती हूँ। छोड़ो मुझे यहाँ से, क्यों बांध के रखा है मुझे? नटखट परी चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। संजना देवी लिलीपुट पे हमला करने के लिए एक चुड़ैल को बुला लेती है और ये बात रानी अंजना देवी को पता चल जाती है। संजना, तुझ पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अब समझ आया, तूने नटखट परी के बारे में हमारे मन में विष इसलिए भरा क्योंकि तू जानती थी परी तुम्हारे इस घटिया साजिश को चकनाचूर कर देगी। हाँ मेरी प्यारी बहना, तुम सही बोल रही हो। ये मेरी ही चाल थी, पर अब तुम्हें और इस लिलीपुट के लोगों को कौन बचाएगा? संजना, तू रानी बनने के लिए इस हद तक जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम ज्यादा दिन राज नहीं कर पाओगी और इस बात के लिए तुम बहुत पछताओगी। चुप! सैनिकों, इसे बंदी बना लो और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो। संजना देवी लिलीपुट के लोगों पर भी बहुत जुल्म करती थी। वो हर रोज गांव का एक इंसान चुड़ैल को खाने के लिए देती थी। लिलीपुट के लोग संजना देवी के इस हरकत से बहुत परेशान थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने उस संजना देवी पे भरोसा किया। अगर कोई हमें चुड़ैल और उस दुष्ट संजना देवी से बचा सकता है तो वो नटखट परी है। हमारी रानी तो कैद में है। अब तक ना जाने लिलीपुट के कितने लोग उस चुड़ैल का खाना बन चुके हैं। हमें नटखट परी को ढूंढना होगा। संजना देवी ने परी को एक काली दुनिया में कैद करके रखा था। लिलीपुट के लोग परी को चारों तरफ ढूंढने लगे और कुछ ही दिनों बाद लोगों ने नटखट परी को ढूंढ लिया। नटखट परी, हमें माफ कर दो। हमें तुम पे भरोसा करना चाहिए था, पर हम क्या करते? संजना देवी को तो हम अपना मानते थे, इसलिए उनकी बातों पे हमने यकीन किया और उसी की सजा हमें मिल रही है। लिलीपुट को बचा लो नटखट परी, तुम ही हमें बचा सकती हो। संजना देवी लिलीपुट के रोज एक इंसान को चुड़ैल को खाने देती है। इस तरह तो हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। हमें बचा लो परी, हमें बचा लो। आप सभी लोग चिंता ना करो, मैं लिलीपुट के लोगों को जरूर बचाऊंगी और उस काली चुड़ैल को भी मैं सबक सिखाऊंगी। लेकिन मुझे इसे बाहर निकालो ताकि मैं कुछ कर पाऊंगी। सभी लोग मिलकर
चंचल परी की रस्सियां निकालते हैं और उसको काली दुनिया से बाहर ले आते हैं। फिर परी चुड़ैल का सामना करने के लिए उसके सामने पहुंच जाती है। परी को देखकर संजना देवी हैरान हो जाती है। देखो चुड़ैल, अगर तुम इस लिलीपुट पर राज करना चाहती हो तो तुम्हें इस परी को हराना होगा। नटखट परी और चुड़ैल के बीच भयानक सामना होता है। चुड़ैल परी को हराने के लिए अपनी सारी ताकत और शक्तियां लगा देती है, परंतु नटखट परी चुड़ैल को चारों खाने चित कर देती है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। नटखट परी जीत जाती है। संजना देवी को भी सैनिकों के हवाले कर देती है और अंजना देवी को कैद से छुड़वा देती है। नटखट परी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों में करूं। अगर आज तुम ना होती तो लिलीपुट और लिलीपुट वासी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। हमें अपने किए पे पछतावा है कि हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। हमें हो सके तो माफ कर देना। रानी अंजना देवी और लिलीपुट वासियों, मैं आप सबकी मदद कर पाई और आपके कुछ काम आई, इसे तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। अब वो समय आ गया है, मुझे परीलोक वापस जाना होगा। मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ गई है। अब मैं अपने शक्तियों से परीलोक वापस जा सकती हूँ। आपने मुझे इस लिलीपुट में रहने का और आप सबकी मदद करने का अवसर दिया, इसलिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर नटखट परी लिलीपुट के सभी लोगों से अलविदा लेकर अपने परीलोक में वापस चली जाती है।